मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जयपुर में करणी सेना ने यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन क्या किया, सरकार ने लाठियां भांज दी, वाटर कैनन चलाई और सियासत हो रही है। नमस्कार दोस्तों, जयपुर की सड़कों पर पानी की बौछारें उड़ी, मानसून वाली नहीं, सावन के सोमवार वाली नहीं, लाठियां भी चली, सिर फूटे और एक आदमी संविधान की किताब हाथ में लिए गाड़ी की छत पर खड़ा होकर चीख रहा था, रोल बैक यूजीसी रोल बैक। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये सोमवार का जयपुर है। 800 किलोमीटर पैदल चलकर आया एक कारवां और कलेक्ट्रेट सर्किल तक उसका पहुंचना और वहां जो हुआ उसने राजस्थान की सियासत को एक बड़ा मैसेज दिया है। बात करेंगे आज करणी सेना के इस आंदोलन की, यूजीसी के उन नियमों की जिन पर बवाल मचा हुआ है और उस सियासी गणित की जो इस लाठी चार्ज के बाद बदलने वाला है। और मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान की राजनीति को सतह से नीचे तक जाके समझना चाहते हैं तो थिंक 360 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह स्टोरी आज की तस्वीर नहीं है बल्कि आने वाले पंचायत राज और निकाय चुनावों की तस्वीर है। तो हुआ क्या, सबसे पहले बात करते हैं घटनाक्रम। सोमवार को श्री राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ता रावण गेट कालवाड़ रोड से एक रैली लेकर निकलते हैं। मंजिल थी कलेक्ट्रेट सर्किल, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाना था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेड्स लगा दिए। कालवाड़ पुलिया पर रोकने की कोशिश हुई, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स हटाए और आगे बढ़ गए। चोमू पुलिया पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की होती। फिर जब भीड़ खासाकोटी पुलिया के पास पहुंचती है और बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने लगती तो पुलिस ने लाठियां भांज दी, लाठीचार्ज कर दिया, वाटर कैनन चलाई गई, चोटें भी आई। यहां तक कि डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के साथ धक्का मुक्की की बात भी। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का बयान है, आरोप है कि पुलिस ने महिलाओं और बेटियों पर सीधे पानी की बौछार की, कई कार्यकर्ताओं के सिर फूटे, एक साथी का पैर टूट गया। लाठीचार्ज के बावजूद भीड़ रुकी नहीं, वाटर कैनन को पार करके लोग आगे बढ़ते गए और आखिरकार कलेक्ट्रेट सर्किल पर बैठे। वहीं महिपाल सिंह मकराना सबको शपथ दिलाते हैं कि आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उनकी रैलियों में नहीं जाएंगे। शाम 5:30 बजे तक प्रदर्शनकारी वापस लौट गए, लेकिन जाते जाते चेतावनी छोड़ गए, अगर मांगे नहीं मानी गई तो राजस्थान बंद और दिल्ली कूच की तैयारी। सवाल यह है कि आखिर गुस्सा किस बात पे है, विरोध किस बात का है? और वो लोग विरोध करते हैं जो भाजपा के धुर वोटर माने जाते हैं। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कॉलेज के लिए कुछ नियम बनाए। इनका मकसद है कैंपस में भेदभाव रोकना। नियमों के मुताबिक कैंपस में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा जो पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। हर कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी जिसमें SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग अनिवार्य होगी, 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रुक सकती है, मान्यता तक रद्द हो सकती है। और विरोध क्यों? पहला मुद्दा है कि भेदभाव की परिभाषा में सिर्फ SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग शामिल हैं। अनारक्षित वर्ग को कहीं भी पीड़ित नहीं माना गया, बल्कि विरोधियों का कहना है कि उसे सिर्फ आरोपी ही तय किया जाएगा, आरोपी की तरह ही देखा जाएगा। दूसरा, झूठी शिकायत पर कोई सजा तय नहीं। अगर कोई शिकायत गलत हो गई, गलत पाएगी तो उस पर कोई कार्रवाई का प्रावधान ही नहीं है। और 24 घंटे में कार्रवाई का नियम दुरुपयोग की आशंका को और बढ़ाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, दूसरे का पक्ष सुनने का मौका ही नहीं। और तीसरा, इक्विटी कमेटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, दोनों में अनारक्षित वर्ग का कोई सदस्य नहीं। यानी जिस कमेटी का फैसला लिया जाना है, जिस कमेटी को निर्णय लेना है, उस या जिस कमेटी पर फैसला लेना है,
उस वर्ग की कोई नुमाइंदगी ही नहीं जिन पे आरोप लगेगा। और कॉलेज चौथा कारण है, कॉलेजों पर ग्रांट रोकने और मान्यता रद्द करने की तलवार लटकी है। तो डर के मारे कॉलेज मेरिट के आधार पर सही फैसला लेने से बचेंगे, ये आरोप हैं। और पांचवा आरोप है कि कानूनी सवाल भी उठ रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि यूजीसी एक्ट 1956 सिर्फ अकादमिक मानकों तक सीमित है, इसमें जातीय भेदभाव या उत्पीड़न पर सीधे नियम बनाने का अधिकार ही नहीं दिया गया है। और यही वो 5 बिंदु हैं जिन पर सवर्ण समाज का एक वर्ग नाराज है। और इसी नाराजगी की तरफ चलते करणी सेना के झंडे तले एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया और यह आंदोलन जयपुर में इस स्तर तक पहुंचा। अब आते हैं स्टोरी के सबसे जरूरी हिस्से पे। इसका सियासी मतलब क्या है? पहली बात, यह सिर्फ करणी सेना का आंदोलन है, बाकी सवर्ण समाज कहां? गौर करने वाली बात यह है कि सवर्ण समाज की मांग को लेकर हो रहे इस आंदोलन में राजपूत करणी सेना ही मुख्य रूप से मैदान में दिख रही है। ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, दूसरी सवर्ण जातियों के बड़े संगठन या बड़े नेता इसमें उतनी संख्या में नजर नहीं आ रहे। यहां तक कि खुद राजपूत समाज के दूसरे बड़े नेता भी इस आंदोलन में उतनी मुखरता से नहीं जुड़े हैं जितनी उम्मीद है। आप ये देखिए कि राजपूतों की आज की बात की जाए तो मौजूदा भाजपा शासन, जिसमें डबल इंजन सरकार का एक टैगलाइन यूज की जाती है, रूपक मेटाफर दिया जाता है, उसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं बड़े पद पे कैबिनेट सेंटर में, उसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं, उसमें गजेंद्र सिंह खींवसर हैं कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यवर्धन राठौड़ हैं, उसमें श्रवण सिंह बगड़ी हैं जो कि प्रदेश महामंत्री हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा में। ऐसे बड़े पद राजपूतों के पास हैं। राजपूतों के साथ दिक्कत यह है कि जो निचला वर्ग है उनकी ये जो चेहरे मैंने गिनाए उन तक पहुंच नहीं है। ये चेहरे भी एक विशेष जोनर में लगभग रहते हैं। राजपूत समाज के लोगों की पीड़ा ये है कि वो देखना नहीं चाहिए। एक फिलॉसफी में एक सब्जेक्ट है, एक पॉइंट है पॉपकॉर्न फिलॉसफी। जैसे पॉपकॉर्न आपकी जिंदगी में फिल्म देखने के आनंद को बढ़ाता है, लेकिन वो आपके हाथ से गिर जाए तो आप उठाना नहीं चाहते, आप उसकी ओर देखते नहीं। तो ऐसा ही दो हिस्सों में बंटी हुई चीजें नजर आती है। और अब ऐसे में ये आंदोलन चूंकि करणी सेना तक सिमटा रहा। आप ये देखिए राजेंद्र राठौड़ जो कि राजपूतों के एक बड़े नेता हैं, जिनको भाजपा किसी विशेष मुद्दे पे ही टेक्निकल या जो लीगल हो उस पे भाषण देने बुलाती हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बुलाती हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के पास कोई बड़ा पद फिलहाल भाजपा में नहीं है। और पिछली सरकार में मिनिस्टर रहे लोग, सुरेंद्र सिंह राठौड़ हो चाहे पुष्पेंद्र सिंह राणावत हो, उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी है नहीं। ऐसे में राजपूत समाज के साथ संकट ये है कि वो कहां अपनी बात कहे। इसी के चलते महिपाल मकराना ने आंदोलन में कहा, मैं इन्हें नहीं जानता, ये सरकारी चाशनी पिए हुए लोग। अब ये आंदोलन सवर्ण एकता का प्रतीक थोड़ा कम और करणी सेना बनाम सरकार की लड़ाई ज्यादा बना हुआ दिखता है। दूसरी बात एक जो बड़ी है कि महिपाल सिंह मकराना का यह शक्ति प्रदर्शन सरकारी उम्मीद, पार्टियों की उम्मीद से बहुत बड़ा निकला। और इसके बावजूद एक बात साफ है कि महिपाल सिंह मकराना ने जो शक्ति प्रदर्शन किया वो निश्चित तौर पे बड़ा निकला। 800 किलोमीटर की पदयात्रा की बात है, कई राज्यों से, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, नागौर, बूंदी, पाली, सिरोही, जालोर से कार्यकर्ता आए। आखिर में पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ के कलेक्ट्रेट सर्किल तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि संगठन के पास जमीन पर मोबिलाइजेशन की क्षमता अब भी। फिर जो हुआ लाठीचार्ज, वाटर कैनन, और उसने इस आंदोलन को और बड़ा कर दिया। बात पहुंच गई। जब सरकार किसी आंदोलन को बल प्रयोग से कुचलने की कोशिश करती है तो अक्सर नतीजा पलट जाता है। पीड़ित होने की छवि हमदर्दी बटोर लेती है और यहां भी यही हुआ लगता है। जो आंदोलन शायद सीमित असर छोड़ता, उसे लाठी और पानी ने राज्यव्यापी चर्चा का विषय बना दिया है। और तीसरी बात, भाजपा के लिए ये दोहरी मुसीबत है। समझने वाली बात यह है कि ये सरकार खुद बीजेपी की है और आंदोलनकारी भी बड़े पैमाने पर बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक हैं। सवर्ण, खास करके राजपूत समाज, जब मकराना कहते हैं कि हमारी ही सरकार हमारी ही बहन बेटियों पर पानी की बौछार चला रही है, तो ये सीधा भावनात्मक हमला है जो पार्टी के कोर वोटर तक पहुंचता है। और जब सड़क पर बैठकर लोग निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ लेते हैं, तो यह चेतावनी सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं रह जाती। आने वाले स्थानीय चुनाव में इसका सीधा असर पड़ेगा।
खास करके उन इलाकों में जहां राजपूत और सवर्ण वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। निश्चित तौर पे पंचायत चुनाव में राजपूतों की एक बड़ी भूमिका रहती है। इसी के चलते अशोक गहलोत ने पिछली बार एक ट्रम्प कार्ड चलते हुए यहां पे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में सरलीकरण किया और उसका फायदा निश्चित तौर पे उनको सीधा सीधा हुआ निकाय और पंचायत चुनाव में। लेकिन यहां भाजपा उल्टा गेम कर गई। और अगर चौथी बात करें कि रिपोर्ट ये कह रही है पुलिस प्रशासन पहले कलेक्टर से मुलाकात का भरोसा देता रहा, फिर आखिरी वक्त पे बैरिकेडिंग कर गया। यह टकराव की स्थिति प्रशासन की तरफ से ही बनी बताई जाती है। किसी शांतिपूर्ण मार्ग को रोकने का प्रयास अगर सही तरीके से हैंडल न हो तो वो आंदोलन को खत्म करने की बजाय उसे मीडिया हेडलाइन और जन समर्थन दोनों दे देता है। यहां भी यही हुआ। पांचवी बात यह है कि आगे का रास्ता क्या है। महिपाल सिंह मकराना और उनके साथियों ने अब सिर्फ यूजीसी रोल बैक की मांग तक सीमित न रहकर संबंधित अधिकारियों के सस्पेंशन, सीएम हाउस के घेराव, राजस्थान बंद और आगे दिल्ली तक कूच करने की चेतावनी दी। यानी यह आंदोलन अब एक इवेंट नहीं है, एक चलती हुई सियासी लड़ाई बनता नजर आ रहा है, जिसका असर आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में तो होगा ही, और उसके बाद तक कितना लंबा चलेगा यह देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बनती है कि यूजीसी के नए नियमों को लेके सवर्ण समाज के एक हिस्से में गहरी नाराजगी है और करणी सेना ने उस नाराजगी को संगठित आंदोलन की शक्ल दे दी है और प्रशासन के बल प्रयोग ने उस शक्ल को और बड़ा कर दिया है, आंदोलन को हवा दे दी है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार बातचीत की मेज पर आएगी या ये टकराव आने वाले हफ्तों में और बढ़ेगा? क्या बाकी सवर्ण संगठन भी इस आंदोलन से जुड़ेंगे या ये करणी सेना तक ही सिमट के रह जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसका असर निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजों में दिखेगा? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। तब तक हम इस मुद्दे पे नजर बनाए रखेंगे और अगर आपको ये विश्लेषण जमा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या सोचते हैं। थिंक 360 को सब्सक्राइब भी कर डालिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में। नमस्कार।